सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, मेरे सामने आप देख सकते हो अभी मैं हूं पटना मेट्रो डिपो के पास। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के बारे में अपडेट दिखाने वाला हूं। बहुत सारी न्यूज़ इसके बारे में आ रखी है कि 15 को नहीं, अब ये 23 को चालू होने वाली है पटना मेट्रो। और अब ये 5 मेट्रो स्टेशन पे नहीं बल्कि 3 मेट्रो स्टेशन ही चालू होने वाली है। तो आज मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता रखा था कि बस 3 मेट्रो जो यहाँ ISBT से लेकर भूतनाथ तक की इस मेट्रो को चलाई जाएगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज से लगभग 1-2 महीने पहले ही दे दिया था। बाकी गाइस, क्या कुछ अपडेट है, क्या इन 3 स्टेशन पे काम जो है पूरा हो गया है और क्या वाकई में 23 तारीख को यानी 23 अगस्त से ये मेट्रो चालू होगी, उसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और कितना काम अभी बाकी है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाली है। और कब से पटना मेट्रो की ट्रायल होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ ISBT मेट्रो स्टेशन और पटना मेट्रो डिपो के चल रहे काम की, तो आप देख सकते हैं ISBT से पटना मेट्रो डिपो के अंदर जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो आपको पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट देखने को मिल रही होगी। चाहे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिफिकेशन की या फिर ट्रैक बिछाने का, सारा काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही आप आगे की तरफ देख भी सकते हैं, जिसके थ्रू होकर पटना मेट्रो डिपो से मेट्रो आना जाना करेगी, उसके लिए भी ट्रैक बिछाकर पूरी तरह से कंप्लीट है। और साथ ही पटना मेट्रो के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए यार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं। और साथ ही इस यार्ड तक जाने के लिए जितने भी पटरियां वगैरह हैं जहां पर मेट्रो खड़ी रहेगी, वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहां पर आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस, डिपो का काम आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50-60% कंप्लीट कर ली गई है, खास करके मेट्रो के मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए। और आपको दूर दिख रहा होगा सामने, वो रहा पटना मेट्रो की पहली ट्रैक, जो कि पुणे से चलकर यहाँ आई थी। और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी इसे पूरी तरह से पैक करके रखा गया और ये पटरियों पर अभी खड़ी भी है। और गाइस, आपको मैं बता दूं कि इस पटना मेट्रो का ट्रायल रन भी बहुत जल्द होने वाला है, बट फिलहाल अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कुछ जगह बचा हुआ है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। तो आने वाले अगले कुछ दिनों में ही ये काम पूरा होते ही आपको पटना मेट्रो ट्रायल रन देखने को मिलेगी। बाकी तो आप देख सकते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हो या फिर कुछ वर्क अभी भी आपको यहाँ से आगे की तरफ दिखने को मिल रही है। तो अभी इस डिपो में बहुत सारा काम ऐसा है जो बचा हुआ है, लेकिन मेट्रो चलाने के लिए जो मेन बेसिक काम था वो यहाँ पर लगभग कंप्लीट ही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी आपने देखा किस तरह से पटना मेट्रो डिपो में मेट्रो रेल जो लाई गई है वो किस तरह से अभी रेलवे ट्रैक पर खड़ी की गई है और अभी प्रॉपर उसको ढक कर रखा गया है। आई थिंक कुछ दिनों में ही इसकी ट्रायल भी जो है वो शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं होता तब तक अभी ट्रायल नहीं होने वाली। बाकी आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ यहाँ ISBT मेट्रो स्टेशन के पास। और भाई, ये मेट्रो स्टेशन जो है ऊपर काम है पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है, सारा कुछ काम आपको मैंने दिखाया भी। और इसके अलावा जो इसका मेन काम, बिल्डिंग को तैयार किए जाने का काम बचा हुआ था। आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ जो बिल्डिंगें तैयार की जा रही थी वो अभी अधूरी ही है। इसके इस साइड वाले बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो आई थिंक यही वाली बिल्डिंग अभी चालू होने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से कंप्लीट है। जो खिड़की वगैरह और ग्रिल वगैरह लगाने का काम है ये अभी फ़िलहाल चल रहा है और प्रॉपर लग ही चुका है, कह सकते हैं आप। और इसकी कनेक्टिविटी सीधे यहाँ पर इस पटना मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको मिलने वाली, जिसकी कनेक्टिविटी आप सामने वहाँ उस जगह पर देख सकते हैं। यहाँ इस ड्रोन शॉट में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी गाइस, बात करूँ इस ISBT मेट्रो स्टेशन की, तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, यानी ये प्लेटफॉर्म वगैरह जो है ऊपर, ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, ट्रैक लगाने का काम, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। वहीं इस जगह पर आप देख सकते हैं इसके थ्रू यहाँ कनेक्टिविटी अभी फ़िलहाल के लिए दी गई है। और इस तरह से ये यहाँ पर और इस जगह और प्रॉपर ये कवर होगा ताकि आप डायरेक्ट सीधे इसके अंदर जा पाएंगे। और एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री वगैरह जो है वो होने वाली है। सीढ़ियाँ और एस्केलेटर लगाने का काम आप सामने देख सकते हैं किस तरह से अभी पूरा किया जा रहा है। उस तरफ वाली बिल्डिंग की मैं बात करूं तो वो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं अधूरा ही है, उसे तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी जैसा कि आपको पता ही है कि इस पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में एक ही ट्रैक पर ये मेट्रो जो है वो चलने वाली है, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ ISBT से लेकर आगे तक पूरी तरह से कंप्लीट है और आगे जाकर बाईपास को ये क्रॉस करता हुआ जो उस तरफ जा रहा है, वहाँ पर अभी मेन काम बचा हुआ है। अभी गटर की लॉन्चिंग और ढलाई का काम आपको मैंने पिछले बार ही दिखाया था, कंप्लीट कर लिया गया। तो अभी थोड़ा बहुत काम आपको देखने को मिलेगा और पोल वगैरह लगा दिए गए हैं और जल्द ही इलेक्ट्रिफिकेशन जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप देख रहे हैं जा रही है,
वो आगे आपको देखने को मिलेगी। तो आइए मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं पहुँच चुका हूँ पिलर नंबर 153 के पास। सामने वो रहा पिलर नंबर 153, और इससे पहले जितने भी आप पिलर देख रहे हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। और इसी जगह पर सामने आप देख सकते हैं गटर की जो लॉन्चिंग थी वो की जा रही थी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पोल लगाने का काम हो, रेलिंग का काम हो, या फिर जो गटर की लॉन्चिंग और ढलाई का काम था वो कंप्लीट है, और जल्द ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस पर किया जाएगा। किस तरह से आप देख भी सकते हैं जो ट्रैक बिछाने का काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है साथ साथ। यहाँ इस ड्रोन शॉट में भी आप देख सकते हैं वो रहा सामने ISBT मेट्रो स्टेशन। और गाइस जैसा कि अभी मैंने आपको नीचे से दिखाया कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो या फिर ट्रैक बिछाने का काम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक कंप्लीट देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ के बाद से आप देख सकते हैं किस तरह से नीचे अभी जो ट्रैक को बिछाने का काम है या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो पोल वगैरह है उन्हें यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये काम यहाँ से आगे बढ़ता हुआ इस बैरिया बाईपास को क्रॉस करता हुआ सीधे रोड के उस तरफ नाले से होते हुए आगे 0 माइल तक पहुँचेगी। और किस तरह से ये काम चल रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो पटना मेट्रो है इन तीनों मेट्रो स्टेशन पर एक ही साइड चलने वाली है, यानी कि एक ही रूट पर आपको काम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाईपास के ऊपर अभी सिर्फ एक ही तरफ ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो भी एक साइड ही पूरा किया जा रहा है। तो गाइस अभी आपने देखा किस तरह से यहाँ अभी बाईपास को जो क्रॉस करता हुआ ISBT से 0 माइल मेट्रो स्टेशन की तरफ ये पटना मेट्रो लाइन बढ़ रहा है, उसका काम किस तरह से पूरा किया जा रहा है। और गाइस अब आप देख सकते हैं अभी मैं पहुँच चुका हूँ 0 माइल मेट्रो स्टेशन के पास। सामने आप देख सकते हैं उस जगह पर ये रहा 0 माइल मेट्रो स्टेशन। और भाई इसका काम तो मैंने आपको दिखाया भी था, काफ़ी तेज़ी से पूरा किया गया था और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसी मेट्रो स्टेशन को तैयार किया गया था। और अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये काम इसका कंप्लीट कर लिया गया है, चाहे वो ऊपर शेड वगैरह लगाने का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो, या फिर नीचे जो टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, वेटिंग एरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है आपको इस पटना के 0 माइल मेट्रो स्टेशन का। आप देख सकते हैं किस तरह से ये काफ़ी शानदार तरीके से इसे तैयार किया गया है। फिलहाल सामने ग्लास वगैरह लगाने का काम अभी 50% कंप्लीट है और अभी थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको थोड़ा पास ले जाकर दिखाता हूँ कि अंदर क्या कुछ काम चल रहा है। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं अभी मैं पहुँच चुका हूँ भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास। और भाई ये भी मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। और जैसा कि आपको सुनने में भी आ रहा है कि अब पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में 3 ही मेट्रो स्टेशन जो हैं वो चालू किए जाएंगे। तो ये रहा वो आखिरी मेट्रो स्टेशन यानी भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, जिसका काम आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन यानी भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का काम भी पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट है। और ग्लास वगैरह लगाने का काम हो या फिर अंदर इंटीरियर में फर्स्ट या सेकंड फ्लोर जिस पर मेट्रो चलने वाली है उसका काम भी पूरी तरह से कंप्लीट है। एक्सलेटर वगैरह लगा दिए गए हैं, साथ ही टिकट काउंटर वगैरह सारी चीज़ें अंदर से लगभग तैयारी हैं। तो आइए मैं आपको इसका ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं वो रहा 0 माइल मेट्रो स्टेशन और वहां से लेकर यहाँ भूतनाथ तक चले आ रहे इस पटना मेट्रो लाइन का सारा काम लगभग कंप्लीट कर ली गई है। चाहे मैं बात करूँ ट्रैक बिछाने का काम या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट है। और सामने इधर आप देख सकते हैं ये रहा भूतनाथ मेट्रो स्टेशन। तो ओवरऑल जो बात की जा रही थी इस प्रायोरिटी कॉरिडोर 15 अगस्त तक इन 5 मेट्रो स्टेशन को चालू किया जाएगा, उसकी डेट अब बदल चुकी है। जी हाँ गाइज, अब 23 अगस्त 2025 को पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में अब सिर्फ 3 मेट्रो स्टेशन पर ही ये मेट्रो चलती हुई आपको देखने को मिलने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कंटिन्यू चलती रहेगी, शायद इसे इनॉग्रेशन वाले दिन ही ओपन किया जाएगा और आई थिंक दोपहर शाम तक चलने के बाद इसे बंद कर वापस से उसी तरह से रख दिया जाएगा। और जैसे ही
मलाई पगड़ी तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तब शायद आपको एक बार फिर से पटना मेट्रो इन रूट पर चलती हुई देखने को मिलेगी। बाकी बात करूँ यहाँ भूतनाथ के पास चल रहे पटना मेट्रो के काम की, तो गाइज आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के इस साइड यानी नाले के किनारे आपको ये जो सीढ़ियों को तैयार करने का काम है या फिर लिफ्ट और एक्सलेटर वगैरह का काम इधर आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल बात करूँ यहाँ भूतनाथ मेट्रो स्टेशन की, तो इसका भी 90% काम आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट है। बाकी इंटीरियर में अभी थोड़ा बहुत काम आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक टाइम पर पूरा भी कर लिया जाए। बाकी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है अपना ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन। तो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ फिलहाल ISBT 0 माइल और ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का काम आप देख रहे हैं, जिससे चालू किया जाना है। पहले 5 मेट्रो स्टेशन थी, फिर 4 हुई और अब 3 मेट्रो स्टेशन हो गए हैं जिसको चालू किया जाएगा। बाकी यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर आगे लगभग 200-300 मीटर आगे तक इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक बिछाने का काम, सारी चीज़ें कंप्लीट है। और पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि 5-6 पिलर और रह गए थे जिनके ऊपर अभी गडर का काम ही बचा हुआ था, यानी पूरी तरह से अभी काम कंप्लीट नहीं था खेमनी चक की तरफ। तो अभी भी उसका लगभग 3-4 पिलर अभी ऐसे हैं जिनके ऊपर गडर की लॉन्चिंग नहीं की गई है। तो आइए मैं आपको उसे भी दिखाता हूँ। वैसे गाइज यहाँ आप इस ड्रोन शॉट में भी देख सकते हैं भूतनाथ से जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो ट्रैक बिछाने का काम या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, सारी चीज़ें कुछ दूर तक आपको कंप्लीट दिखने को तो मिल रही है। लेकिन थोड़ा दूर आगे जाने के बाद उस जगह पर आप देख सकते हैं अभी तक गडर की लॉन्चिंग नहीं की, और तो इसी अधूरे काम के कारण पटना मेट्रो जो मलाई पगड़ी तक खुलने वाली थी अब वो भूतनाथ तक ही चलने वाली है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने वाली है। वैसे आपको मैं बता दूं कि पहले लगभग 6.5 किलोमीटर तक ये पटना मेट्रो ISBT से मलाई पगड़ी तक चलने वाली थी, लेकिन खेमनी चक के पास अधूरे काम के कारण अब ये सिर्फ भूतनाथ तक चलने वाली है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा वो पिलर नंबर 70 और इसी जगह पर जो गडर की लॉन्चिंग अभी तक अधूरी है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी आगे काम तो चल रहा है, गडर की लॉन्चिंग का काम भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए यहाँ पर मशीनें वगैरह लाई गई हैं और सामने देख सकते हैं किस तरह से गडर की जो लॉन्चिंग है, स्टील गडर जो यहाँ पर है उसे अभी यहाँ लॉन्च किया जा रहा है और इसके ऊपर ही यू गडर की लॉन्चिंग की जाएगी। तो इस तरह से भी फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी काम बचा हुआ है। तो यही सब अधूरे काम के कारण ये जो आगे खेमनी चक और मलाई पगड़ी मेट्रो स्टेशन है उसका काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण से पटना मेट्रो जो है वो सिर्फ 3 ही मेट्रो स्टेशन के ऊपर चलने वाली है। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ऊपर गडर वगैरह जो है उसकी लॉन्चिंग का काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। सो धीरे धीरे कर इसका काम भी आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे ये काम पूरी होगी मेट्रो जो है वो चलने लगेगी। फ़िलहाल के लिए तो अब आपको 23 अगस्त को 3 ही मेट्रो स्टेशन को चालू किया जाएगा। तो ऐसा कुछ अपडेट है फिलहाल यहाँ इस पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर की। तो गाइस चलिए फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ इस पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के चल रहे काम का हाल। अब देखना कि वाकई में क्या 23 तारीख को पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो 3 मेट्रो स्टेशन है उसके ऊपर मेट्रो चल पाएगी या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से अभी भी शायद डेट कहीं आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि 23 के बाद शायद कहीं 30 तारीख भी हो सकती है, ऐसा उम्मीद है। बाकी तो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। अभी 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।